हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्पार्क। पिछली वीडियो पर आपने बहुत अच्छा रिस्पांस मिला मेरे को। आपने होमवर्क के क्वेश्चन करके कमेंट में पिन करे, ये आपकी बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से आज हमारी रिवीजन क्लास का चैप्टर है 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हिंदी वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही बनते हैं 4 से 5 नंबर में। तो आज हमारी चैप्टर 3 की रिविज़न क्लास है। रिविज़न क्लास है फर्स्ट में जैसे आपको पता है हम सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस पढ़ेंगे। जैसे आपको पता होना चाहिए, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं उसको हम 3 तरीके से हल कर सकते हैं। एक हमारा ग्राफीय विधि, दूसरी है हमारी विलोपन विधि व तीसरी है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन क्या दिया, इसे विस्थापन, ये दोनों नाम से चलती हैं। और एक विधि और होती हैं जो कि आपके चैप्टर से रिड्यूस की गई हैं, वो हमारी ब्रज गुणन विधि, जो कि आपके चैप्टर में नहीं है। तो इसलिए हम ये वाली पढ़ेंगे भी नहीं, क्योंकि हमको लास्ट वाले इन महीनों में पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमको नहीं पढ़नी, ये पढ़नी है हमको ग्राफीय विधि, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, जो कि प्रतिस्थापन विधि इन सब में से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम बिना टाइम वेस्ट करे अपनी ग्राफीय विधि को हल करना सीखते हैं। फर्स्ट हम लेते हैं ग्राफीय विधि। इसमें क्वेश्चंस आते हैं इस तरीके से, जैसे आपको दे दिया 2x + k 4y = 8। इस तरीके का आपको क्वेश्चन दिया है और कहा है इसको ग्राफीय विधि द्वारा हल करो। तो हम इस क्वेश्चन को हल करना सीखते हैं। सबसे पहले हमको इस इक्वेशन को उतार लेना है और ये पैटर्न वाइज होता है। जैसे आपको क्या रखना है, सबसे पहले आपको x = 0 रखने पर जब हम इसमें x = 0 रखेंगे तो रखिए आप इस समीकरण 1 में हमने x = 0 रखा। 2 × 0 + के 4y = 8। अब 0 में किसी भी चीज़ की गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब ये है 4y = 8। काटो इसको, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। तो y का मान आ गया 2। और पॉइंट क्या बना, पॉइंट, जैसे आपको पॉइंट में पता है कि जो पहले में आता है वो x का मान रहता है और जो सेकंड में आता रहता है वो y का मान। फर्स्ट में x का मान और सेकंड में y का मान। तो इस तरीके से x तो हमारे पास 0 है, x 0 है और y है हमारे पास 2। तो हमारे पास एक पॉइंट ये आया। इसी तरीके से हमको क्या करना है, एक बार हमने x 0 रखने पर इस तरीके से हम रखेंगे y = 0 रखने पर। y = 0 रखने पर रखिए। अब जहाँ पर 0 y है वहाँ पर 0 रखिए आप। 2x का 2x + के 4 × 0 = 8। अब जिसमें 0 की गुणा वो तो हो जाएगा 0 = 8 और 2 4 = 8 होता है और x का मान आ गया हमारे पास 2। इसमें वही सेम टू सेम पॉइंट, जैसे आपको पता है पॉइंट में फर्स्ट x का मान रहता है और सेकंड रहता है y का मान। तो आपको इसमें उतार लेना है। सॉरी, हमने यहाँ पर 2 लिख देते हैं, 4 आएगा क्योंकि 2 4 = 8। x का मान आया हमारे पास 4 और y का मान हमने रखा था 0। हमारे पास 2 पॉइंट मिल चुके हैं। अब ग्राफीय विधि इसमें कहा है तो सबसे पहले हमको ग्राफ बनाना पड़ेगा। अब ग्राफ तो अनंत तक रहता है, प्लस वाली भी रहती है, माइनस वाली। तो इसमें आप ये देखिए कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 2 या 4। तो सबसे बड़ी संख्या है 4। तो आपको ग्राफ 4 नंबर का बनाना होगा। अभी तो मैं ऐसी टेम्परेरी बना ले रहा हूँ, आपको स्केल से बनाना है क्योंकि स्केल से ही ग्राफ बनते हैं, बिना स्केल के आपके ग्राफ गलत माने जाएंगे। जैसे आपको पता है ये लेटा वाला जो वर्टिकल रहता है ये रहता है हॉरिजॉन्टली। जैसे आपको पता है जो लेटा वाला अक्ष रहता है वो रहता है हॉरिजॉन्टली, जिसको हम एक्स अक्ष कहते हैं। जबकि जो वर्टिकल रहता है जो खड़ा वाला, इसको कहते हैं वाई अक्ष। और आपको ये भी याद रखना है कि किस वाली ग्राफ में हम प्लस लगा रहे हैं और किस वाली में माइनस। तो देखते हैं हम। सबसे पहले जो बीच में रहता है इसको हम कहते हैं मूल बिंदु, ठीक है। और इसमें नंबरिंग होती है 1 2, जो बीच में गैप है बिल्कुल इक्वल गैप होनी चाहिए। स्केल में आप लगाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। इस तरीके से 1 2 3 4 5 10 मतलब आगे तक। इसमें भी 1 2 3 4 5। पर जो ये वाली लाइन रहती है वो रहती है माइनस की, इनकी एक साइड माइनस, इनकी एक साइड प्लस। और इस तरह ऊपर भी प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 और प्लस का 5। और हमारे नीचे वाली रहती है वो रहती है माइनस में, माइनस का 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 एंड माइनस के 5। ये हमारा बन गया ग्राफ। सबसे पहले आपको ये देखना है अब हमारे पास पॉइंट है क्या। ये है 0 पॉइंट रखना। मैंने इसको बहुत अच्छी ट्रिक बनाई है, आपको इसे ध्यान से समझना है। जैसे पॉइंट में क्या है, x का मान 0, x अक्ष क्या कौन सा ये वाला, ये है x अक्ष हमारा और ये है y, x अक्ष है ये। तो इसने कहा है कि इसमें x का मान 0 कहाँ है, ये रहा, ठीक है। और y का मान है 2, y का मान इसने 2 दिया है।
तो आप ये बताइए प्लस का 2 इस वाली लाइन में आ रहा है या प्लस का 2 इस वाली लाइन में आता है। तो आपको पता है कि प्लस का 2 इस वाली लाइन में आता है वाई का मान, क्योंकि प्लस का 2 था। ठीक है, इसको हम लिख देंगे इस पॉइंट का नाम। कौन सा पॉइंट है? 0,2। ठीक है, और इसी तरीके से जब मैं सेकंड पॉइंट रखूँगा इसमें वाई एक्स 0 है, वाई एक्स है ये वाला, तो वाई एक्स 0 है, ऊपर नीचे 0। अब इसने कहा है कि एक्स का मान 4, तो एक्स का मान +4 इस साइड है या इस साइड, तो आपको पता चल गया प्लस का 4 इस साइड है, तो आप पॉइंट भी साथ साथ लिखते चलो। 4,0 लिख लिया हमने। अब लास्ट में हम क्या करते हैं, हम लास्ट में इन दोनों पॉइंटों को मिला देते हैं, और इसी को ही हम ग्राफ्य विधि कहते हैं। अगर आप इस लाइन रेखा को मिला दोगे, इस तरीके से हम ग्राफ्य विधि को ग्राफ पर हल करते हैं और प्रदर्शित करते हैं। ये तो हो गया एक छोटा पैटर्न। ये हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी हम प्रतिस्थापन और विलोपन विधि सीखने से पहले हम एक्सरसाइज के अनुसार चल रहे हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमको समपाती रेखा है, प्रतिच्छेद रेखा है और समांतर रेखाओं के बारे में समझना पड़ेगा। सबसे पहले रेखाओं के बारे में समझने से पहले हम ग्राफ्य विधि का कह रहे हैं हम, रेखिक समीकरण का मानक रूप लिख लेते हैं, जो कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। रेखिक समीकरण का मानक रूप, रेखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है आपको पता हो तो वो रहता है ax प्लस के बी वाई इज इक्वल टू सी। रेखिक समीकरण का मानक रूप ये होता है ax प्लस के बी वाई इज इक्वल टू सी, ये हमारा रेखिक समीकरण का मानक रूप। अब हम सीखते हैं हमारी समपाती रेखाएं, प्रतिच्छेद रेखाएं और समांतर रेखाएं होती क्या है, और इन पर बनने वाले क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं हमारी समपाती रेखा, समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं क्या होती हैं? समपाती रेखा होती हैं जो एक रेखा के ऊपर, जैसे एक रेखा है, एक रेखा के ऊपर एक और रेखा बना दूं मैं, जो रेखा के ऊपर रेखा रहती हैं उसको हम समपाती रेखा कहते हैं। रेखा के ऊपर रेखा जो बनती हैं उसको हम समपाती रेखा कहते हैं। और इसको आप ये बताइए, जब दो रेखाएं काटती हैं तो हमेशा एक्स का मान निकलता है, एक्स वाई का मान निकलता है। पर अब ये क्या है, एक रेखा के ऊपर एक रेखा है, तो मतलब हर बार उसके बहुत सारे मान निकलेंगे, तो अनंत मान निकलेंगे। तो इसलिए समपाती रेखा को हम अनंत अनेक हल कहते हैं, मतलब कि इसके अनेक हल निकल सकते हैं, क्योंकि इस वाले पॉइंट पर भी काटेगा, इस वाले पर भी, इस वाले पर भी, इस तरीके से ये अनंत पॉइंट पर काटेगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका दूसरा नाम है अनंत अनेक हल। ये हमने इसका नाम पता कराया है कि ये कैसे आया है, कि जैसे हमको पता है अगर इस रेखा ने इसको अनंत बार काटना है, इस तरीके से इसके अनंत हल निकलेंगे। और इसका दूसरा मान है, दूसरा नेम है इसका संगत हल। संगत हल, संगत हल की तो डेफिनेशन आप ये समझिए बस, अगर किसी का मान x और y का मान 0 नहीं आता, कुछ और आता है, तो संगत हल है। अगर किसी का मान 0 आ जाता है उसको हम असंगत हल बोलेंगे। बस इसमें आपको ये थ्योरी समझ लेनी है। पर इसका एक फॉर्मूला और रहता है, तो आपके इसे फॉर्मूले के अनुसार याद करना पड़ेगा। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये है आपका समपाती रेखा का फॉर्मूला। अब हम अपनी चलते हैं नेक्स्ट रेखा पर। नेक्स्ट रेखा हमारी प्रतिच्छेद रेखा, प्रतिच्छेद रेखाएं, प्रतिच्छेद रेखाएं। अब आपको इसका नाम सुनते ही इसका आंसर आपको पता चल गया होगा, इसकी डेफिनेशन के अनुसार ही। क्या? प्रतिच्छेद रेखाएं वह रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। जिसमें आपके लिए एक रेखा यहाँ बनाता हूँ, एक रेखा ये है और एक रेखा ये है। ये देखो, जो दो रेखा प्रतिच्छेद करती हैं तो हमेशा एक पॉइंट पर करती हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, प्रतिच्छेद रेखा। मैंने क्या बताया, हमेशा एक पॉइंट पर करती हैं। अद्वितीय हल, इसको हम अद्वितीय हल कहते हैं। अद्वितीय मतलब केवल एक, इसके जैसा हल और कोई ना हो, केवल एक हो, उसको हम अद्वितीय हल कहते हैं। अद्वितीय हल। तो आपको प्रतिच्छेद रेखा के बजाय ऐसे लिख के दे दिया कि अद्वितीय हल निकालिए, तो आपको समझ जाना है कि ये प्रतिच्छेद रेखा के बारे में कह रहा है। देखो, इसका भी एक्स वाई का मान कुछ ना कुछ तो निकला ही है, इसलिए हम इसको संगत हल कहेंगे। संगत हल। अगर आपसे कहा है कि संगत हल निकालो, तो आप चाहे इस वाले को निकाल दो चाहे इस वाले को, एक बात ही होगी। तो आइए हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या है इसका फॉर्मूला रहता है a1/a2 इज इक्वल नॉट इज इक्वल टू b1/b2। ये है आपका प्रतिच्छेद रेखा का फॉर्मूला। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रेखा पर। नेक्स्ट रेखा है हमारी समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं, इससे भी आपको नाम से पता चल रहा है, जब दो रेखा एक दूसरे के समांतर रहती हैं उन्हीं को हम समांतर रेखाएं कहते हैं। जैसे मैंने एक रेखा ड्रॉ करी यहाँ पर, ये रेखा इस रेखा के समांतर है, मीन्स बिल्कुल सीधी सीधी इस लाइन के समांतर, और इसको ही पैरेलल कहते हैं इंग्लिश में। अब आप ये बात बताइए, जब ये दो रेखा काट ही नहीं रही तो इसके हल निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? नहीं निकलेंगे। तो इसको हम, इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है कोई हल नहीं। कोई हल नहीं, इसका दूसरा नाम है कोई हल नहीं।
इसलिए और हमने ये संगत हल और असंगत का हम क्या पैटर्न सीखा है, अगर एक्स वाई के मान निकल रहे हैं तो हम उसको कहेंगे संगत हल, अगर इसमें एक्स वाई के मान ही नहीं निकले तो हम इसको कहेंगे असंगत हल। असंगत हल, अगर आपसे कहता है कि असंगत हल निकालिए तो आप इसका डायरेक्ट निकाल सकते हैं समांतर रेखाएं। अब इसका हम फॉर्मूला देख लेते हैं, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। ये आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना है, ये हमारा समांतर रेखा का सूत्र। इसके आगे आपको पता ही है, सबसे पहले हम करते हैं तुलना करने पर। मैं लेता हूँ पहले समीकरण 1, आप भी करते रहिए और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका आंसर क्या आया था, आपने अपना आपसे कराया चीटिंग करके कराया। चलिए सबसे पहले समीकरण 1 की बात है तो A1 होगा यहाँ पर, A1 का मान है 3, B1 का मान है 2 और C1 का मान है 5। ओके, और समीकरण 2 में देखें, 2 की बात है तो A2 का मान है हमारा 2, B2 का मान हमारा -3 एंड C2 का मान हमारे पास 7। और आपको पता है कि हम क्या करते हैं, सबके बराबर रख देते हैं सभी अनुपात को। अब जिसकी हमारी कंडीशन लग जाती है और हम बोल देते हैं प्रतिशत रेखा है, समांतर है कि समपाती हैं, तो सूत्र लिखिए A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 एंड C1/C2। ओके, अब आपको इसमें सभी मान रखने हैं, 3/2, 2/-3 एंड 5/7। तो मैं इसमें क्या देख पा रहा हूँ, ये भी फर्स्ट और सेकंड बराबर नहीं है, तो इज़ नॉट इक्वल टू, तो मैं क्या लिख लूँगा, अतः ये समीकरण, अतः यह है निकाय। आप निकाय लिखना, निकाय और अच्छा है, आप ये भी लिख सकते हैं कि ये समीकरण है निकाय, दोनों लिख सकते हैं। अतः यह निकाय प्रतिच्छेद रेखा प्रदर्शित करता है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पर। इसने हमसे पूछा कि रेखा कौन सी है। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि बताइए संगत हल है या असंगत हल है। तो आपको क्या करना है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जिसे इसमें लिख दिया 9x प्लस के 3y इक्वल टू माइनस के 12, 18x प्लस के 6y और माइनस के 24। और इसने बोला है ज्ञात करो कि निकाय संगत है या असंगत, संगत है या असंगत। ये क्वेश्चन कुछ भी डिफरेंट नहीं है, जैसे हमने सीखा है हम सारे पैटर्न उसी तरीके से फॉलो करेंगे। सबसे पहले तुलना करने पर सबसे पहले हम तुलना करते हैं, समीकरण 1 में करते हैं सबसे पहले हम तुलना। समीकरण 1 तो करिए, A1 का मान है 9 एंड B1 का मान है 3 और C1 का मान है -12। ओके, उस समीकरण 2 में देखते हैं हम, तो समीकरण 2 में क्या है, A2 का मान 18, B2 का मान 6 और C2 का मान है -4। ठीक है, अब हमारे पास मान आ चुका है और हमको पता है सूत्र कौन सा लगाते हैं हम, सभी अनुपात को बराबर कर देते हैं, A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। ओके, अब हमको क्या इसमें बस अपनी मान पुट करने और देखना है कि अगर सारे बराबर तो रेखा के अनुसार जैसे हमने पैटर्न सीखते हैं, 9/18 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू C/-12/24। हमने यहाँ इसके आगे सीखा था कि जहाँ तक कटे आपको सोल्व काटना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। जैसे 9 1 9, 9 2 80, 3 1 3, 3 2 6, माइनस से माइनस कट जाता है और 12 1 12, 12 2 24। तो मैंने इसमें क्या देखा कि सभी अनुपात बराबर आ गए, तो मैं क्या लिखूँगा, अतः यह संपाती रेखा है और संपाती रेखा का जो हल रहता है वो संगत हल रहता है, अतः यह संगत हल है। अतः यह निकाय संपाती रेखा को प्रदर्शित करता है तथा यह संगत है। आपको इस हिंदी से नहीं बचना, क्योंकि जो आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे और उसकी नंबरिंग होगी वो इस हिंदी के आधार पर ही होगी, क्योंकि आपने यहाँ तक लिख दिया और कुछ भी इसमें थ्योरी नहीं लिखी, तो टीचर समझ नहीं पाएगा कि इसने करा क्या है, तो आपके इस नंबर कट सकते हैं। तो आप हिंदी से न डरकर इसको याद करना और लिखना सीखें। मैंने क्या लिखा है, ये निकाय संपाती हल है, क्योंकि हम सीखा है सब बराबर हो तो संपाती हल होता है, और संपाती हल कौन सा हल होता है, ये रहता है संगत हल, और इसी को ही हम कहते हैं अनंत अनेक हल। चलिए अब हम सीखते हैं जब विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या, जब चिन्ह समान हो तो हम लिखेंगे घटाने पर, और चिन्ह बदल जाते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, ये आपको याद रखना है। केवल एक रेखा के, एक समीकरण के, ठीक है। अब सेकंड में हमको लिखना है जब चिन्ह अलग अलग हो, मतलब कि भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, तो हम लिखेंगे जोड़ने पर। और आपको इस वाली लाइन बस घटाने के लिए याद रखनी है, जब चिन्ह समान हो तो घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं केवल एक समीकरण के। अब आपको ये देखना है, जैसे कि इसमें लिखना है एग्जाम्पल, अगर मैं आपको इसको रियलाइज़ कराना चाहूँ तो क्या होता है, आपको देखना है ये नोट,
नोट में क्या है, इसमें लिखा है जब चिन्ह अलग अलग हो, जैसे एक प्लस का 2 हो और एक माइनस का 2। कोई भी संख्या जब भी तो करती है जब सेम चीज़ हो, एक प्लस का है एक माइनस का, जैसे प्लस का 2 माइनस का 2 ये कट जाएंगे और यह क्या आ जाएगा 0। पर क्या माइनस का 2 माइनस के 2 से कट जाएगा? नहीं। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, किसी एक का चिन्ह चेंज करना पड़ता है। जो मैंने यहाँ पे लिखा है प्लस का माइनस, तो मैं यहाँ पर एक को बदल रहा हूँ, माइनस का प्लस कर देता हूँ मैं यहाँ पर। तो एक प्लस का और एक माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसलिए हम जब एक जैसे चिन्ह होते हैं तो घटाते हैं और चिन्ह बदल जाते हैं, जब अलग अलग होते हैं तो केवल जोड़ते हैं। ये तो हमारी होगी बेसिक कंसेप्ट। अब हम सीखते हैं एग्जाम्पल्स की मदद से। सबसे पहले आइए हम चलते हैं अपने इसके एग्जाम्पल पर।